हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं सीजीएल 2025 की तैयारी करने वाले भाइयों से कि इस टाइम पे आप सीजीएल 2024 का पूरा माहौल देख रहे होंगे कि किस तरीके से कट ऑफ प्री में 150 प्लस गई, किस तरीके से मेंस में कट ऑफ 315 प्लस 320 पर जाने की बातें चल रही है। किसी को टाइपिंग में नुकसान हुआ, किसी को कंप्यूटर में नुकसान हुआ, कोई जीके में अपनी सीट गंवा बैठा। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके की आपको चीजें देखने को मिल रही होगी, वो भी तब जब 18,000 वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं जो जो भाई लोग सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे सीजीएल में आना चाहते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा होता है कि यार हम सीजीएल की तैयारी करके सही तो कर रहे हैं ना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम सीजीएल 2025 के पीछे 1-1.5 साल लगा दें और उसके बाद हमें निराशा हाथ लगे और हमें इस चीज का एहसास हो कि यार हम इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अलग अलग तरीके के डाउट माइंड में आते हैं और उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, पहली बात तो है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन हाल ही में हुई है, आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली, अगर आपको माइंड में है नॉट ओनली एसएससी, आपको अगर बैंक की तैयारी करनी है, रेलवे की करनी है, किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेंशन लेने वाली बात सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए होती है जिनके यार 4-5 अटेम्प्ट हो गए और मेरा प्री भी नहीं निकल रहा, बार बार मैं मेंस में बाहर हो जाता हूं, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। उन लोगों के लिए सोचने वाली, परेशानी वाली बात होती है कि हम सीजीएल की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो आपको डेफिनेटली जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर वो रेलवे का या बैंक का जो भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी आपको बेशक करनी चाहिए, चाहे कितना कंपटीशन हो, चाहे कितनी कट ऑफ हो। क्योंकि बाद में जीवन में आप अफसोस नहीं करोगे इस चीज के कि यार लाइफ में हमने तैयारी नहीं करे, वरना बाद में माइंड में चलता रहता है आज के 2-5 साल बाद कि यार हम तैयारी करते तो क्या पता हम सिलेक्शन ले लेते हैं और हम कुछ और जॉब कर रहे थे आज के टाइम पे। ठीक है, तो पहली बात तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि यार इस चीज को अच्छे समझो। ठीक है, मैं हर बार कम से कम कितनी बार मैंने चीज अपने वीडियो में बोली है कि सीजीएल की तैयारी केवल सीजीएल की तैयारी नहीं है। आपको अब तो समझ में आया ना कि सीजीएल के प्री और मेंस में क्या आता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और टाइपिंग 6 चीजें आती है। अब आप सेंटर के इतने एग्जाम होते हैं जिनमें ये चीजें 6 चीजें आती हैं। सेंट्रल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम है ना, उनमें क्या आएगा, यही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग। ठीक है, चाहे रेलवे के एग्जाम उठा के देखो आप, एनटीपीसी के मैथ्स, रीजनिंग और जीके आएगी। ग्रुप डी में ये चीजें आती हैं, या फिर एसएससी के कोई और एग्जाम है, चाहे सीजीएल का, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, फेस सिलेक्शन, जो भी एग्जाम होता है, स्टेनो वगैरह, सब में ये चीजें आती हैं। इसके अलावा आप तो जो आईबी का एग्जाम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, या फिर और भी जो एग्जाम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, सीडीएस का हो या एफकेट का हो, उन सब में क्या आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग। हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का फर्क होता है, किसी में जीके ज्यादा आती है, किसी में इंग्लिश ज्यादा आती है, किसी में मैथ ज्यादा आती है। ठीक है, पर आती ये चीजें हैं। आप चलो सेंट्रल छोड़ो, मैं राजस्थान से हूं, चलो राजस्थान में हमारे एक पटवारी की वैकेंसी आती है, वीडियो की वैकेंसी आती है, उसमें मेनली क्या आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जब तो आती है, एक अलग चीज जो उठ के आती है वो आती है राजस्थान जीके। अगर मेरे को कभी मेरा सीजीएल में सिलेक्शन नहीं होता और मेरे मन में होता कि यार मेरा सीजीएल में नहीं हो रहा, 2-3 अटेम्प्ट हो गए, मैं क्या करूं, तो मैं स्टेट में शिफ्ट करता। अगर ठीक है, तो स्टेट में मुझे केवल राजस्थान जीके करनी थी, और चीजें मैं पहले ही कर चुका था, और राजस्थान जीके 3-4 महीने में अच्छे से कवर करता और पटवारी के लिए क्वालिफाई करता, वो एग्जाम देता। तो बात वो नहीं है कि अगर आप सीजीएल करो, अगर आपके माइंड सेट ये है ना कि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं और केवल सीजीएल ही दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर भी होगा और कहीं ना कहीं आप उस प्रेशर से सिली मिस्टेक भी करोगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर माइंड में है, अगर आपका प्लान भी केवल ये है कि मुझे सीजीएल के रिलेटेड, मतलब सीजीएल में जो भी आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जी, कंप्यूटर, टाइपिंग, इनसे रिलेटेड में जो भी एग्जाम होते हैं वो सारे में एग्जाम दूंगा। और करना क्या पड़ता है ना, जैसे मैंने हमारे टाइम पे रेलवे के एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो मेरे सारे दोस्तों ने, पूरे ग्रुप ने जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, जो इस टाइम पे सीजीएल में सिलेक्टेड है, वो रेलवे के एग्जाम भी दिए उन्होंने, उनका प्री भी निकला, उनका मेंस भी निकला। कुछ लोगों ने तो वहीं ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उनका सीजीएल में हो गया था। ठीक है, तो साथ में अलग से क्या किया उन्होंने कि जिस टाइम पे सीजीएल की वैकेंसी, एनटीपीसी की वैकेंसी आई, तो 2-3 महीने पहले वो एनटीपीसी के मॉक लगाना शुरू कर दिए। जिस एनटीपीसी का पैटर्न होता है शायद 35-35-40 वाला होता है, ठीक है, या 35-35-30 वाला पैटर्न होता है, जो भी होता है, मतलब कि उस पैटर्न पे उन्होंने मॉक लगाने शुरू कर दिया एनटीपीसी के, या फिर जो भी और एग्जाम है, ठीक है, उनके आप मॉक लगाना शुरू कर दो जब भी वो वैकेंसी आने वाली है। बाकी सिलेबस तो वही है ना, चीजें तो वही है ना। तो अगर आपका माइंड सेट ये रहेगा कि मुझे सीजीएल की तैयारी करके जो भी नॉन टेक्निकल एग्जाम है बिल्कुल सीरियस हो गया, होता क्या है कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और बीच में कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, उसको आप बिल्कुल हल्के में लेते हो, ठीक है, जबकि सिलेबस का सीजीएल वाला ही है। पर नहीं यार, हमारा टारगेट तो सीजीएल है, टारगेट सीजीएल है आपका, सही बात है, उसकी तैयारी करनी भी है। पर उसके साथ साथ जितने भी ऐसे एग्जाम है जहां ये चीजें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन पे बेस्ड कोई एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी चाहिए, आपको देनी चाहिए। ठीक है, रेलवे में आपको देखो एनटीपीसी का एग्जाम होता है, ग्रुप डी का एग्जाम होता है, एएलपी का एग्जाम होता है, टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, इसके अलावा आपके एसआई का एग्जाम होता है, कांस्टेबल का एग्जाम होता है, बहुत सारे तो रेलवे वाले हो गए। सीजीएल में आप देखो कि सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, सीपीओ होता है, एमटीएस होता है, जीडी होता है,
इसके अलावा स्टेनो का एग्जाम होता है और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। और जब भी जिसकी वैकेंसी आने वाली हो ना, आप तैयारी करते रहो सीजीएल की, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रहा है, जून जुलाई में आपका एग्जाम है। फिर भी इस बीच जितने भी ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जो आपके इस सिलेबस पे डिपेंड है, इस सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक है, तो आपको वो एग्जाम देना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। उसकी मॉक प्रैक्टिस कर लो। सारे मॉक जितने भी एग्जाम है इनके मॉक आपको टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे बैंक के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के सीजीएल सीजीएल कोई सा भी एग्जाम हो, सबके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर आपको ऐसे कैसे हूबहू टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो इस टाइम पे इनकी सेल आ रखी है, रिपब्लिक डे वाली सेल आ रखी है, तो HMU 10 कूपन कोड लगा के आप 351 रुपए में इनका पास ही परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात देखो, कंपटीशन तो बड़ा है, ठीक है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि एक टाइम था कि लोगों के 120 नंबर आ रहे हैं तो भी प्री निकल रहा है, 125 आ रहे हैं तो भी प्री निकल रहा है, क्योंकि एग्जाम में 10-12 लाख लोग दे रहे थे। इस टाइम पे भाई साहब एक तो अवेयरनेस आ गई, लोगों के पास कंटेंट पहुंच रहा है, 1000 1500 में लोग ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं। और देश के बड़े बड़े शानदार टीचर होते हैं जो उनको वहां पे पढ़ाते हैं, तो वहां पे लोगों की एक रीच बढ़ गई, ठीक है। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही सही, बट कंपटीशन बढ़ने की वजह से तैयारी करना छोड़ी जाती है। अगर मान लो 150 प्लस कट ऑफ गई है, 153 कट ऑफ गई है, फिर भी 1,62,000 लोगों ने क्वालिफाई तो किया ही है ना। अगर 315 प्लस या 320 प्लस कट ऑफ जाने वाली मान लो मेंस की, ठीक है, फिर भी 18,000 लोग तो सिलेक्शन लेंगे ही ना, 2700 जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे ही सही, ठीक है। तो कहीं के पहली बात तो क्या है ना कि प्रीवियस ईयर चीजें बार बार आ रही है। आप अगर 25 की तैयारी कर रहे हो तो आपकी पहली सलाह है कि 2024 की जितनी शिफ्ट हुई थी, शायद 36 मतलब 36 शिफ्ट हुई थी आपकी, एक तो वो शिफ्ट, और जो 2 आपके मेंस वाले पेपर हुए, इनको अच्छे से प्रिंट निकाल के अपने टेबल पटक लेना, ठीक है। इनको प्रिंट निकाल के और एक एक क्वेश्चन के पीछे अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है, क्योंकि यही चीजें 2025 में वापस आने वाली है। आपको क्या लगता है कि जनवरी में जो मेंस हो रहा है, ठीक है, और जो अब सितंबर अक्टूबर में मेंस होने वाला है आज के 8 या 9 महीने बाद 2025 का, ठीक है, उनमें कितना फर्क आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यही चीजें, इन्हीं पे बेस्ट चीजें घूम फिर के आगे पीछे ये आने वाले, ठीक है। इंग्लिश बहुत हद तक प्रीवियस ईयर आया, मैथ्स बहुत हद तक प्रीवियस ईयर आया। मैंने ये कहा था कि प्रीवियस ईयर चीजें आती हैं, कुछ क्वेश्चंस में डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है, डेटा चेंज करेंगे भी हूबहू तो देने से रहे, वो डेटा चेंज करते हैं, उसी की कैलकुलेशन हार्ड बढ़ा दी और मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन हार्ड हो गए, ठीक है। तो वे वाली चीज जीके आती है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल आती है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अगर आपने चीजें पढ़ रखी है तो आप फट से टिक कर दोगे, अगर आपने चीजें नहीं पढ़ रखी तो आप कैसे टिक करोगे, ठीक है। तो जीके का इतना सही है कि जितनी जीके आप देख पा रहे हो, जितनी जीके आप नजरों के सामने निकाल पा रहे हो, उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप सीजीएल 25 की तैयारी कर रहे हो तो देखो डिमोटिवेट होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस अपनी सोच में, माइंड सेट में सुधार करना पड़ेगा कि यार जितने भी एग्जाम होंगे जो इस सिलेबस से रिलेटेड है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर टाइपिंग, उनके लिए मुझे सीरियस है, वो मुझे देने ही किसी भी हालत में। और जैसे जैसे ऐसा होगा ना भाई साहब कि आप और एग्जाम का प्री निकाल रहे हो, मेंस निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं सीजीएल भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। मेरा लाइफ में सबसे पहले CHSL का ही प्री निकला था। जब मैंने तैयारी कर ही रहा था, मेरी कोचिंग चली रही थी, उस टाइम पे CHSL का एग्जाम हुआ और पहला एग्जाम निकला मेरा CHSL का प्री, ठीक है। मेंस हुआ था हमारा, और टाइपिंग देने में गया नहीं था कि उस टाइम दिल्ली में टाइपिंग होती थी, तो मैं दिल्ली में टाइपिंग देने गया नहीं था। बाकी उस टाइम जब मेरा CHSL में प्री निकला ना, तो मैंने माइंड सेट यहीं से तो बैठा मेरा कि यार जब मैंने तैयारी, भी तो मेरी आधी तैयारी हुई है, उसी बीच में 150 नंबर लाया 200 में से, और मैंने उस टाइम शायद 147 कट ऑफ गई थी, तो मैंने कट ऑफ निकाल ली। तो अगर मैं और तैयारी करूंगा तो मैं सीजीएल भी निकाल लूंगा, ठीक है। हुआ भी ऐसा ही। तो मेरी सलाह है, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात उन लोगों के लिए होती है जिनका 5वां अटेम्प्ट है, 6ठा अटेम्प्ट है, आखिरी अटेम्प्ट है, ठीक है, तो उन लोगों की टेंशन वाली बात होती है। अदरवाइज आप लोग जी जान से तैयारी करते रहो, सुधार करो चीजों में, और सीजीएल की तैयारी केवल सीजीएल की तैयारी नहीं है, ये चीज आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।